जंगली, तुम कैसे हो? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ज्यादा याद करा। आई एम सो सॉरी मैं तुम्हें छोड़ के चली गई, बट आई लव यू सो मच। आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। तुम्हें पता है मैंने सबसे बड़ी गलती करी थी तुम्हें छोड़कर, बट अब मुझे रियलाइज हो गया एंड आई लव यू सो मच। ये सारा व्यू देखने के बाद ताई के तो दिल में ऐसा लगा था मानो कोई उसके दिल में खंजर घोंप रहा हो, चाकू से वार कर रहा हो। उसका दिल तो टूट ही गया था जब उस लड़की ने, आयु नाम की, उसने उसी के पति के सामने उसे गले लगाया। उसे तो लग रहा था कि वो अब बस मर जाए और वो कुछ भी नहीं कहते और उसके बाद रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। दूर रहो मिस आयु मुझसे। ये क्या मैं क्या हो गया जंक? क्या हुआ बेबी? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? मुझे पता मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें छोड़ के चली गई, बट मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। ओह, जिंदगी बिताना चाहती हूँ? क्यों, क्या हुआ? जिसके साथ तुम भागी थी उसने क्या तुम्हें छोड़ दिया या मारता पीटता था या तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करा? क्या हुआ? या फिर पैसे खत्म हो गए या फिर से मेरे पास आने की कोशिश कर रही हो क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा रिच हो गया हूँ, है ना? क्यों आई हो तुम मेरे पास? क्यों आई हो? बताओ, क्या मकसद क्या तुम्हारा? मुझे फिर से हर्ट करना चाहती हो? एक बार हर्ट करके तुम्हें चैन नहीं मिला क्या? पेट नहीं भरा क्या? या फिर से तुम मुझे अपने लिए रुलाना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता कि मैं पहला जैसा जंकुक हूँ जो तुम्हारे रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, तुम्हें बोलेगा मत जाओ मत जाओ? नहीं, अब मैं वो जंकुक नहीं हूँ। तुम यहाँ से चुपचाप से चली जाओ, वरना मेरे हाथ उठने में थोड़ी सी भी देरी नहीं रहेगी। इस बार मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता हूँ। अभी तक तुम इसलिए बची हुई हो। अगर तुम यहाँ से धक्के मार के निकलना नहीं चाहते तो चुपचाप से शांति से निकल जाओ। मॉम, मैं घर जा रही हूँ। मुझे थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा है। और डैड, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। अब मैं चलती हूँ, आप दोनों अपना ध्यान रखिएगा। हे लड़की, तुम कहाँ जा रही हो? तुमने मुझसे परमिशन ली? कहाँ पे जा रही हो तुम? वो अभी मैं घर जा रही हूँ, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और वैसे भी आप यहीं पर रुक जाइए, आपके गेस्ट आए हैं और मॉम डैड को भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं अकेले चली जाऊंगी और बेबी की फिक्र मत कीजिए, अच्छे से ध्यान रखूंगी। तुमने शादी कर ली जंकुक? बेबी, तुम शादी कैसे कर सकते हो और वो भी इस बहनची टाइप लड़की से? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? तुमने शादी कैसे कर ली जंकुक? मुझे बताओ। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money. तुम क्या एक बात भूल गई हो आयु कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो बीच में कोई भी मेरे और उस इंसान के बीच में आए अपनी नाक आँख कान घुसेड़े। तो आई होप अब तुम समझ गई होगी। एंड यू लड़की, जाओ तेयंग, जल्दी से कार में बैठो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और वैसे भी मैं तुम्हें अकेला छोड़ नहीं सकता हूँ। नहीं अभी, अब क्यों जा रही हो? वैसे भी मॉम डैड को अच्छा नहीं लगेगा, आप यहीं पर रहो ना, मैं ध्यान रख लूंगी अपना।
मैंने क्या तुमसे कभी पूछा है जो आज पूछूंगा? और अब अपनी थोड़ी सी कैची जैसी जबान पर लगाम दो, ठीक है? और मुझे तुम्हारी कोई भी राय की जरूरत नहीं है। जितना कहा है उतना करो। चुपचाप से कार में बैठो, मतलब बैठो, ठीक है? सुनाई दिया जॉन? यांग तुम्हें? हाँ जी जी अभी अभी जाती हूँ। सो यू डम, जल्दी जाओ। मेरा मेरा बीबी हाय मत करो जॉन यांग, जल्दी जाओ, मतलब जल्दी जाओ। एंड तुम चली जाओ, मैं अभी थोड़ी देर के बाद मॉम डैड से बात करके आता हूँ। मॉम डैड आई हैव टू गो, ओके? आप दोनों अपना ध्यान रखिएगा और तियांग की चिंता मत करिएगा, मैं उसका ध्यान रख लूंगा। एंड आई लव यू सो मच। आप अपना ध्यान रखिएगा, ओके? बाय मॉम, आई लव यू सो मच, ओके? एंड आई मिस यू सो मच। जाकर तुम अपनी मॉम का ध्यान मुझ पर छोड़ दो, मैं हूँ। तुम सिर्फ और सिर्फ पे पर ध्यान रखो, हम यहाँ पर ठीक रहेंगे, ठीक है? तुम वहाँ पे अपना और अपने बच्चे का और ताई का ध्यान रखना। हाँ कुकी, प्लीज ताई का ध्यान रखना। और तू इसके साथ इतना ज़्यादा रूड क्यों हो रहा है? वो तो प्यारी सी बच्ची है, इतना तेरा ध्यान रखती, इतनी तेरी रिस्पेक्ट करती है, उसका ध्यान रखियो, ठीक है? शिकायत नहीं आनी चाहिए, वरना मैं तो उससे सब कुछ पूछ ही रहूँगी कि तू उससे डांटता है या फिर नहीं। यस मॉम, फाइन, पूछ लीजिएगा, बाय। इसके बाद दोनों ही जॉन मैंशन में पहुंच जाते हैं और सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन चंक ताई पर निकालता है। सच में सुबह हो गई क्या? इसका बेबी सो रहे हैं। ये अचानक से दर्द कहाँ से स्टार्ट हो गया? अभी अभी उठिए, अभी अभी उठिए ना, बहुत दर्द हो रहा है पेट में। बेबी बेबी ठीक तो होगा ना? बहुत ज्यादा रफ निकल रहा थी, वो ठीक तो होगा ना? इसके बाद ताई बहुत चिल्लाती है, चीखती है और इसके बाद जंगकुक फाइनली अपनी आंख खोल लेता है। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी ज्यादा रो क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हारी हालत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही तायंग। अभी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है पेट में, पता नहीं क्या हो रहा है। पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेबी ठीक तो होगा ना? प्लीज प्लीज आप हॉस्पिटल ले जाइए ना, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अपने आप को काम डाउन करो तायंग, प्लीज। इस टाइम बहुत ज्यादा सीरियस लग रही है तुम्हारी कंडीशन। मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, ओके? इसके बाद दोनों ही जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के लिए पहुंच जाते हैं।
मेरा सर, इतना ज्यादा पेन क्यों हो रहा है? ताई, ओह नो, मेरा सर। ताई, तुम फाइनली उठ गई। तुम्हें पता है तुम कितने घंटे के बाद उठ रही हो? ओह माय गॉड। अब तुम मुझे बताओ, तुम अब ठीक तो हो ना? हैप्पी, ये आपको क्या हो गया है? आपकी आंखें इतनी जरा सूजी सूजी सी क्यों लग रही है? क्या क्या आप रोए थे? क्या हुआ? आप तो रोते नहीं हो। आप किस बात में रोए थे? आप ठीक तो हो ना? आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। आप बताओ ना, आपको क्या हुआ है? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, और भला मैं क्यों रहूंगा? तुम्हारी आंखें को कुछ चेक करा लो। तुम्हारे पेट में दर्द था, अब वो पेट का दर्द सीधा आंखों का दर्द बन गया क्या? चुपचाप से रहो। मैं क्यों रहूंगा? तुम्हें पता ना कि मैं कभी भी नहीं रोता हूँ और किसी के लिए भी नहीं रोता हूँ, ठीक है? तुम ये बकवास की बातें करना छोड़ो। मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ, डॉक्टर तुम्हें चेक करेंगे और फिर थोड़े टाइम के बाद तुम्हें डिस्चार्ज मिलकर तुम घर चलोगी। मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? ओफो, आज इन्हें पहली बार मैंने हकलाते हुए देखा है। मुझे पता है अभी कि आप उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन दिखाते नहीं हो। आपको मेरी इतनी परवाह है। मुझे पता है कि आप मेरे लिए रो रहे थे, और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बस चाहती हूँ कि आप भी मुझे बताओ कि आप कितना प्यार करते हो मुझसे। थोड़ी देर के बाद जो डॉक्टर होती है वो ताई को देखती है, उसका सारा का सारा चेकअप करती है। देखिए मिस्टर जॉन, अब मिसेस जॉन बिल्कुल ठीक है और उनका पीर भी ठीक है। हमने सारी ट्रीटमेंट कर ली, अब वो बिल्कुल ठीक है। आप अपना बेबी देखना चाहते हो क्या? मैं अपना बेबी देख सकती हूँ डॉक्टर? हाँ, मुझे देखना है। अभी बोलिए ना डॉक्टर से, मुझे देखना है बेबी को। वैसे भी मैं नहीं देख पाई हूँ। मुझे मेरा बेबी देखना है। डॉक्टर दिखाइए ना मेरा बेबी। जस्ट शट अप ताई, काम डाउन, हम देखेंगे ना बेबी को। तुम इतना ज्यादा उछलो खुद को मत, ओके? ओके हबी, सॉरी। अब से मैं इतना ज्यादा नहीं उछलूंगी और हाइपर नहीं होंगी। ओके ठीक है, वेरी गुड। डॉक्टर, आप बेबी को दिखाइए हमें। ओके ठीक है मिस्टर जॉन, देखिए आपका बेबी बहुत ज्यादा हेल्दी है, सच में बहुत ज्यादा हेल्दी है। तुम्हारा बेबी बिल्कुल ठीक है और तुम भी बिल्कुल ठीक हो। मिस्टर जॉन, अब आपको और ज्यादा ख्याल रखना होगा। आपको पता है ना, ताई की हालत अभी भी उतनी अच्छी नहीं हुई है। इसके बाद टाइम स्किप होता है और यहाँ पे जंकुक ताई के लिए खाना लेके आ जाता है। ताई, चलो उठ जाओ। देखो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तुम्हें खाना भी खाना है और तुम्हें बहुत सारी मेडिसिन भी लेनी है। चलो जल्दी से उठ जाओ, ओके? रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ उठने में। वैसे भी तुम बहुत ज्यादा वीक हो। तुम अब जल्दी से खाना खा लो, ओके? मैं नहीं खाना खाऊंगी। हैप्पी, अगर आप मुझे खाना खिलाओगी तो मैं खाना खाऊंगी, वरना मैं अपने हाथ से नहीं खाने वाली हूँ। ओह माय गॉड, तुम्हारी नखरे। मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब है। फाइन, अपना मुंह खोला जल्दी। ये लीजिए, आप भी खाना खा लीजिए। मुझे पता है कि आपने भी खाना नहीं खाया होगा। जब से मैं भूखी थी तब से आपने भी खाना नहीं खाया, और वो भी कल से। चलिए, ऐसे तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी और फिर उसके बाद आप मुझे संभालोगे फिर अपने आप को। तो चलो चुपचाप से खा लो। ओके फाइन, पर तुम्हें कैसे पता कि मैंने कल से नहीं खाया? तुम क्या भविष्यवाणी जानती हो कि मैंने सच में जब से तुमने नहीं खाया तब तक मैंने भी नहीं खाया? ये क्या फालतू सी बात करिए, मैंने खाना खा लिया है। आप क्या समझते हो कि मैं आपको समझती नहीं हूँ? मैं आपको आपसे भी ज्यादा समझती हूँ, ठीक है? अब चुपचाप से अपना मुंह खोलिए और अब मैं आप
ऐसे करके हमें यहाँ पे टाइम स्किप होता है, वो भी 6 मंथ का। सो अब देखते हैं जॉन मेंशन में कि आखिर इस 6 मंथ में क्या क्या हुआ है। जल्दी जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ, और वैसे भी उनको खाना भी तो दे देना। ये अभी तक आए क्यों नहीं? इतनी देर से ये जिम में कर क्या रहे? 2 घंटे हो गए नहीं। अब मुझे को इनको बनाना होगा। मैं क्या करूँ इनका? ये कभी भी कोई काम ढंग से क्यों नहीं कर पाते मेरे बिना? जब तक मैं इनको रोकू टोकू ना, तब तक ये कुछ काम ही नहीं करते। अब जल्दी जाना होगा मुझे। अभी वो 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 आई है। आप मिलने के लिए चले जाओ। अब ये वो कौन है ताए? उसे कोई नाम तो होगा एटलीस्ट। छोड़ो, मैं खुद ही चले जाता हूँ, देख लेता हूँ कि कौन आया है। और तुम यहाँ पे सीढ़ी क्यों चढ़ी? तुम्हें पता है ना मैंने मना करा है। सॉरी अभी, अब से ऐसा नहीं करूँगी। आप चले जाइए। शंकर की बेबी, तुम फाइनली आ गए। तुम्हें पता है मैं कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। चलो ना बेबी, आज डेट में चलते हैं। वैसे भी 1 हफ्ते पहले हम गए थे, अब इतना टाइम हो गया। इतना लॉन्ग डिस्टेंस होना अच्छा लगता है। वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। बेबी क्या अब हम चले? ओके ठीक है, आई हूँ। तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। मैं थोड़ी देर के चेंज करके आयु के साथ घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो अपना ध्यान रखना, कोई भी जरूरत होगी तो मेरे को कह देना। और मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा, ठीक है? ओके ओके ठीक है, आप जाइए। इन 6 महीनों में बहुत कुछ बदल गया था। ताया जंगकुक का रिश्ता जितना ठीक हो रहा था, उतना ही जो जंगकुक आयु से खींचा चला जा रहा था। जो जंगकुक है उसने आयु को माफ कर दिया था, क्योंकि आयु ने बहुत पर बैठे थे जंगकुक को मनाने के लिए। आखिर क्यों करते वो मेरे साथ? कभी तो इतना अच्छा बन जाएंगे। ऐसा लगता है कि सारे जहां की खुशी मेरे पास ही है और किसी के पास नहीं है। इतनी खुश जितनी मैं हूँ उतना कोई हो ही नहीं सकता। और कभी वो मुझे इतना हर्ट कर देते कि मैं सोचती हूँ कि मुझसे ज्यादा अनलकी शायद दुनिया में कोई होगा ही नहीं। मेरा पति होते हुए भी ऐसा लगता है कि मैं अधूरी हूँ, मैं अकेली हूँ। और आयु के पास तो पति है भी नहीं उनके, लेकिन तब भी ऐसा लगता है उन्हें कि वो पूरी है। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी जो मुझसे प्यार नहीं कर सकते? अब बस बहुत हो गया। अब नहीं सहा जाता मुझसे, नहीं सहा जाता। कब तक सहूंगी? सोचा था कि वो कभी तो बदलेंगे, लेकिन नहीं, अब तो वो बदलेंगे ही नहीं। अब तो उन्होंने आयु को माफ भी कर दिया, जबकि उन्हें इतना ज्यादा हर्ट करा उस आयु ने, लेकिन उन्हें माफ कर दिया। और मैं उनके लिए दिन रात सेवा करती रही, उनके हाथों से मार तक खाई। उनकी इतनी सारी पता नहीं क्या उन्होंने मुझे कहा है, सब कुछ सहा, लेकिन नहीं, अब बस बहुत हो गया। अब उन्हें पछतावा जरूर होगा कि उन्होंने किस चीज को खोया, किस चीज को पाने के लिए। I'm sorry baby, I'm so sorry। मुझे पता है कि आपकी मम्मा बहुत ज्यादा सेल्फिश है, लेकिन मैं क्या करूं बेबी? मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। I'm so sorry कि मैं आज आपको खत्म करने जा रही हूँ। आज मैं अपनी लाइफ खत्म करने जा रही हूँ। हो सके तो अपनी मम्मा को अंडरस्टैंड करना और उन्हें माफ कर देना।
इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें आर्मी, अब आप ही बताओ कि मैं इसको इस एंड को ऐसे ही रहने दूं या फिर हैप्पी एंडिंग करूं या फिर ऐसे ही सैड एंडिंग रहने दूं, क्योंकि वैसे भी जंग का बहुत बड़ा हार्टलेस हस्बैंड है। तो स्टिल आप मुझे बताइएगा कि आपको ताको को एक साथ देखना है या फिर ऐसे ही सैड एंडिंग करके दूसरी नई स्टोरी को स्टार्ट करूं। कमेंट्स में बताइएगा, तभी मैं सोचूंगी और फिर जग्गू को बाद में रिग्रेट कराऊंगी कि उसने क्या चीज खोती है किस चीज को पाने के लिए, या फिर मैं उसे ऐसे ही हार्टलेस हस्बैंड करके ही ऐसे ही छोड़ दूंगी कि वो बहुत हार्टलेस है और कभी भी किसी की फीलिंग को नहीं समझ पाएगा। आखिर कोई भी उसके लिए कुछ भी कर दे, उसके लिए जान तक दे दे। एंड प्लीज आर्मी, इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट और लाइक कीजिएगा। अभी लास्ट